हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था सर, इससे पहली क्लास में सर अटेंडेंस लगा दो सर, मैं मुझसे काम था कुछ। क्या नाम है आपका? अर्जुन सर, अर्जुन। अर्जुन, ठीक है, लगा देंगे। लगा दिया, लगा दिया। ठीक है, थैंक यू सर। अर्जुन देव आपका 104 लगा दिया, 104 लगा दिया। Today in the project management, since the syllabus is the complete, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग उसको टॉपिक को रिवाइज करेंगे। दिस इज द यूनिट 4 टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द सीपीएम एंड पट। जो यूनिट 4 का सिलेबस है, एक्टिविटी टाइम्स, कंप्लीशन, फ्लॉट्स, प्रोबेबिलिटी, एंड यूजेज, एग्जांपल्स एंड द प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये आपको यूनिट 4 का सिलेबस है, और उसमें यूनिट 3 में भी जो रूल्स फॉर ड्राइंग एंड रिप्रेजेंटेशन वो इसी में आता है। कंसिस्टेंसी एंड रेडसिंग एंड द प्रोजेक्ट नेटवर्क वो इसी में आता है ना। बेसिक शेड्यूलिंग विद द नेटवर्क, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंप्लीशन, यूनिट 3 इसी में आता है। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 का ये आपको सिलेबस है, सीपीएन प्रोजेक्ट लाइन मॉडल। तो टुडे विल रिवाइज द प्रोजेक्ट लाइन मॉडल। Today, the complexity of the modern day management problems have added to the pressure on the brains of the decision makers. Decision maker के जो complexity है, वो decision maker का वो कर दिया। It is a large complex project involving a number of the interrelated activities, requiring a number of the man, machine and materials. बहुत सारे एक्टिविटी साथ काम करते हैं, नंबर ऑफ द मेन साथ काम करते हैं, मशीन साथ काम करते हैं, मटेरियल साथ काम करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मैनेजमेंट टू मेक एन एग्जीक्यूट एन ऑप्टिमम शेड्यूल जस्ट बाय इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी एंड वर्क एक्सपीरियंस, है ना। तो बहुत सारे मेन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में एक साथ काम करते हैं, तो ये संभव नहीं है कि वो जो उसका ऑप्टिमम शेड्यूल बनाना बाय इंस्टीट्यूशन वर्क एक आदमी का काम नहीं है, वो ऐसे मैनुअली आपका नहीं हो सकता है ना। तो प्रॉब्लम इज दिस, द शेड्यूलिंग ऑफ द मैन, शेड्यूलिंग ऑफ द मशीन, शेड्यूलिंग ऑफ द मटेरियल्स and the different interrelated activities cannot be done manually by the humans. Management are thus always on the look out for the some methods and techniques which may help in planning, scheduling and controlling of the job. इसीलिए planning of the project, scheduling of the project and controlling of the project, इसके लिए आपको कोई मेथड एंड टेक्निक की जरूरत है। A project may be considered as a combination of the interrelated activity which must be executed in a certain order before the entire task can be completed. ये प्रोजेक्ट जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटररिलेटेड एक्टिविटीज है जो कि एग्जीक्यूट किया जाता है इन सर्टेन ऑर्डर बिफोर द एंटायर टास्क कैन बी कंप्लीटेड। द एम ऑफ द प्लानिंग इज टू डेवलप ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, sequence of the activity of the project so that the project completion time and cost are properly balanced. जो project completion time है, cost है, वो properly balance हो जाएगा। To meet the object of the systematic planning, the management have evolved a number of techniques applying the network strategy. इसके लिए प्रोजेक्ट को शेड्यूलिंग के लिए, प्रोजेक्ट के प्लानिंग के लिए, प्रोजेक्ट के कंट्रोल के लिए आपको ये टेक्निक है, इसका नाम है पट,
program evaluation and review technique, and the CPM critical path method. ये आपको 2 network technique है which have been widely used for planning of the project, scheduling of the project, and controller of the large and complex projects. Large और complex project के लिए PERT CPM का आपको यूज करना ही पड़ेगा. बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो कहां पर क्या प्रोसेस का स्टेटस है, प्लानिंग है, शेड्यूलिंग है, कंट्रोलिंग है ऑफ द लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, आपको पट और सीपीएम से ही होगा, है ना. तो व्हाट इज ए प्रोजेक्ट? ए प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ द एक्टिविटी, a job that are performed in a certain sequence determined logically or technology, and it has to be completed within a specified time, a specified cost, and meeting the performance standard. This is the definition of the project. Project क्या है? A set of the activities है, a set of the jobs है, जो कि certain sequence में आपको logically करना है और टेक्नोलॉजिकली आपको कंप्लीट करना है, जो कि आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम बॉन्ड है कि 5 साल के अंदर कंप्लीट करना है. कोई ब्रिज बन रहा है, कोई प्लांट बन रहा है, 5 साल के अंदर कंप्लीट करना है, और कितने बजट में कंप्लीट करना है, और क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में कंप्लीट करना है, ये आपको प्रोजेक्ट का आपको दिया हुआ है. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोजेक्ट fairly diversified and field are the following. Introducing a new product in the market, ये आपको प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया हुआ है. न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मार्केट में. कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू ब्रिज ओवर ए रिवर, रिवर के ऊपर में आपको ब्रिज तैयार करना है. कंस्ट्रक्शन ऑफ द 20 स्टोरी अपार्टमेंट, 20 स्टोरी अपार्टमेंट आपको कंप्लीट करना है, ये आपको प्रोजेक्ट है. Executing a large and complex order on jobbing production, jobbing production में large और complex order करना है. Sending a spacecraft to the moon or Mars, moon पे आपको spacecraft भेजना है, Mars पे spacecraft भेजना है. तो इसके लिए ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्ट के, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके प्रोजेक्ट के. कई एग्जाम्पल्स मैंने प्रोजेक्ट का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट का मैंने डिफिनेशन में आपको बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बिना संभव नहीं है. कई मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे आपको प्रोजेक्ट के लिए, तो एक क्लास ही मैंने लिया था डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसमें वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको. आप बताइए. 143 सर. 143 शुभम जी का हो गया. ठीक है सर. हाँ, 143 शुभम जी का हो गया. फिर दोबारा अटेंडेंस ले लेंगे अभी. तो ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ द कॉमन एप्लीकेशंस although they pertain to widely different fields. The large scale characteristics, जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं. Thousands of the suppliers are there, thousands of the workers are there, other category of persons are involved, and their efforts have to be coordinated for their completion of the project. The non-recurring characteristics is there. The project are generally of a one-time nature. Neither in the past nor in the future they are likely to undertaken sustainably in the same form. ये सेम फॉर्म में आपको होना चाहिए. Uncertain and critical dates, uncertain and critical dates, ये आपको होना चाहिए. Duration of the various activity involved in such projects are usually uncertain. Further, in such type of the project, many critical dates exist by which operation must be completed in order to complete entire project on the schedule. Completion deadline होना चाहिए. The fourth distinct feature of this project is that there is a deadline for the completion of the entire project. In case of any delay in the completion of the project, some penalty is levied for such delay beyond the deadline. Completion आपको deadline होना चाहिए. प्रोजेक्ट का deadline कब आपको खत्म होगा, तो प्रोजेक्ट के
ये आपको करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का, ये आपको करैक्टरिस्टिक्स है। तो जनरल फ्रेमवर्क फॉर द पार्टिसिपियन, a network is a graphical representation of a project depicting the flow as well as a sequence of well-defined activity and events. ये एक नेटवर्क है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी प्रोजेक्ट का, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कैसे जो है मटेरियल का सीक्वेंस में फ्लो होता है, कैसे जो है वेल डिफाइंड एक्टिविटी जाता है, कैसे जो है वेल डिफाइंड इवेंट्स जाता है, उसका फ्लो है। नेटवर्क इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको फ्लो है। डेवलपिंग ड्यूरिंग द 1950s both CPM and PERT are network models. The network approach helps project manager in planning, scheduling, and controlling. As a planning tool, it helps the manager to estimate the requirements of materials, equipment, manpower, cost, and time for each activity or task of the project. This is a planning tool which helps the manager to estimate the requirements of the material. Material का क्या requirement है, equipment का क्या requirement है, मेन पावर का क्या रिक्वायरमेंट है, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और इस टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट ये करना आपको जरूरी है। दिस अप्रोच कैन नॉट मेक डिसीजन बाय इट्स वन, इट ओनली प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू एक्सिक्यूट टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. Also, it does not provide solution to every management problem. It certainly helps in identification of those jobs or events which control the completion of the project. The working methodology of the critical path analysis, which includes both CPM and PERT, analyze the breakdown the project in terms of the specific activity and or events. Determine the interdependence and sequence of the specific activity and prepare a network. Assign estimate of time, cost, or both to all the activities of the network. Identify the longest or critical path through the network. हाँ बोलिए। ये आपको क्रिटिकल पाथ एनालिसिस जो सीपीएम और पट का, ये 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स आपको यहां पर बताया हुआ है। पहला स्टेप है एनालाइज द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक एक्टिविटी और इवेंट्स। सभी प्रोजेक्ट को उसके स्पेसिफिक एक्टिविटी में, इवेंट में ब्रेक डाउन कीजिए। डिटरमाइन द इंडिपेंडेंस एंड सीक्वेंस ऑफ द स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी का इंटरडिपेंडेंस निकालिए, सीक्वेंस निकालिए एंड प्रिपेयर ए नेटवर्क। assign estimate of time, cost और both। टाइम को एस्टिमेट कीजिए, कॉस्ट को एस्टिमेट कीजिए और दोनों को एस्टिमेट कीजिए। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द नेटवर्क को एस्टिमेट कीजिए। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट और क्रिटिकल पाथ थ्रू द नेटवर्क। 4th स्टेप है लॉन्गेस्ट पाथ इज नाउन एज द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ जो है उसको लॉन्गेस्ट पाथ बोलते हैं। वो नेटवर्क में कौन सा है उसके बारे में आइडेंटिफाई कीजिए। 5वां स्टेप है मॉनिटर, इवैल्यूएट एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट बाय रीप्लानिंग, रीशेड्यूलिंग एंड रीअसाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेस। है ना, मॉनिटर कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, कंट्रोल कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए प्रोजेक्ट का, रीप्लानिंग कीजिए, रीशेड्यूलिंग कीजिए, रीअसाइनमेंट ऑफ द रिसोर्सेस कीजिए, ये उसको कीजिए। The certain task in the control aspect of these model is to identify the longest path through the network. The longest path is the critical path because it equals the minimum time required to complete the project. All other paths other than critical path offer flexibility in scheduling and transforming resources because they take less time complete than the critical path. है ना, तो एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, ये यहां पर दिया है। देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेज इन यूजिंग द क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। इट अलाउज फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट
because of the sequential and concurrent relationship, time scheduling becomes very effective, identifying the critical activity, keep the executive alert and in a state of the preparedness with. मनोज सर, आप बोलिए, मनोज सर, आप बोलिए। सर अटेंडेंस लगा दो। हाँ, अटेंडेंस तो लगा दिया है, फिर से मैं आपको सभी का अटेंडेंस आपको बता देता हूँ। ठीक है सर। फिर से मैं आपको सभी का बता देता हूँ। निखिल जी ज्वाइन कर रहे हैं, कुंदन जी ज्वाइन कर रहे हैं, दीपक जी 110, मिस्टर योगेश 167, विशाल 148, योगेश 150, अनुराग जी 161, अर्जुन देव जी 104, फैजान हाशमी जी 1111, फ्रांसू जी 1112, हिमांशु जी 1117, कुंदन कुमार जी 163, निखिल जी 122, पवन जी 127 एंड शुभम जी 142। शुभम जी 142। नितेश जी ज्वाइन कर रहे हैं 123। तो 13 पार्टिसिपेंट्स हैं। शुभम जी 142, पवन जी 127, निखिल जी 122, कुंदन जी 163, हिमांशु जी 117, फ्रांसू जी 112, अर्जुन देव जी 104, योगेश जी 115, विशाल जी 148, नितेश जी 123, योगेश जी, दीपक जी 110। तो एडवांटेज ऑफ द क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। हाँ बताइए सर। अब मेरी लास्ट लेक्चर की लगा देना, वो नेटवर्क इशू था। क्या नाम है आपका? नितेश 123। नितेश 123। ठीक है, आपका लग गया, वो अटेंडेंस लग गया। नंबर ऑफ एडवांटेजेस इन द क्रिटिकल पाथ एनालिसिस आर देयर। इट अलाउज फॉलोज ए कंप्रिहेंसिव व्यू ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। इसके पास क्रिटिकल पाथ में कंप्रिहेंसिव व्यू रहता है। बिकॉज ऑफ द सीक्वेंशियल एंड कंकरेंट रिलेशनशिप, टाइम शेड्यूलिंग बिकम्स वेरी इफेक्टिव। टाइम शेड्यूलिंग जो है आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपको हो जाता है। आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल एक्टिविटीज, कीप द एग्जीक्यूटिव अलर्ट एंड in a state of the preparedness with alternative plans ready in the case these are needed. Breaking down the project into smaller component permits better and closure control. Critical path analysis offers economical and effective system of control based on the principle of management by the exception. Need for the corrective action arises only in exceptional situation. In most of the cases, performance is in conformity with the plans. Critical path में आपको ये एक economical and effective system of control है, based on the principle management by the exception, है ना? It is a dynamic tool of the management which calls for the constant inter-review, a reformulation of the network and finding the concurrent path of the relevance and optimum resource allocation, है ना? ये आपको डायनेमिक टूल है जो रिफॉर्मुलेशन ऑफ द नेटवर्क करता है, फाइंडिंग ऑफ द करंट पाथ करता है। ये आपको डिफिनेशंस आपको यहां पर दिया हुआ है। नेटवर्क एंड बेसिस कंपोनेंट। A network is a graphic representation of the project's operation
and the comport of the activity and events thus must be completed to reach the end of the objective of a project, showing the planning sequence of their accomplishment, their dependence and interrelations. Event का मतलब है an event or node is a specific physical or intellectual accomplishment in a program or a project plan. It is a particular instant of time and does not consume time or the resources. Activity, it is a task or item of the work to be done that consumes time, effort, money. एक्टिविटी का मतलब है ये टाइम कंज्यूम करता है, एफर्ट कंज्यूम करता है, मनी कंज्यूम करता है, अदर रिसोर्सेस कंज्यूम करता है. तो आपको यहां पर इवेंट और एक्टिविटी का ये आपको यहां पर बताया हुआ है. इट लाइट बिटवीन द टू इवेंट्स कॉल्ड द प्रोसीडिंग एंड सक्सीडिंग इवेंट. एक को प्रोसीडिंग इवेंट बोलते हैं, दूसरे को सक्सीडिंग इवेंट बोलते हैं. इन द नेटवर्क कंस्ट्रक्शन the length of the activity may be proportional to the time duration of the activity. For example, an activity with time duration of the 5 days may be shown equal to or less than the more than the activity with the time duration of the 1 day. The length and the direction of the activity are only symbolic of the time period, showing the direction of the progress of the activity, and the length is so chosen to complete the construction of the network conveniently irrespective of the actual time duration of the activity. नोड दिखाया हुआ है, एक्टिविटी आईजी दिखाया हुआ है, प्रोसीडिंग इवेंट दिया हुआ है, सक्सीडिंग इवेंट दिखाया हुआ है ना. ये चीजें आपको दिखाई हुई है. डमी एक्टिविटी ये आपको डमी एक्टिविटी दिखाया हुआ है, यहां पर आपको डमी एक्टिविटी दिया हुआ है ना. तो नेटवर्क का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए है ना. तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये आपको रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना. तो an activity which only determines the dependency on the activity over the other but does not consume any time is called dummy activity. कोई टाइम कंज्यूम नहीं करता है ना, वो दूसरे एक्टिविटी पे डिपेंड रहता है, तो उसको डमी एक्टिविटी बोलते हैं है ना. और डमी एक्टिविटी को डॉटेड लाइन एरो से शो करते हैं. डमी जनरली सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस टू मेंटेन द यूनिकनेस इन द नंबरिंग सिस्टम as every activity may have a distinct set of the event by which activity can be identified. है ना. A dummy activity has a zero time. To maintain the proper logic in the network, dummy activity is used. Dummy activity का यूज करने का मतलब है नेटवर्क में प्रॉपर लॉजिक जो है वो आप यूज कीजिए, तो आपको डमी एक्टिविटी का यूज जो है वो आपको किया जाता है ना. तो suppose activity BAC have a intermediate procedure, it is drawn in the network. जो common errors in the drawn network drawing ये आपको दिया हुआ है. There are 3 types of the error which are most common in the network drawing: formation of the loop, dangling, redundancy है ना. डमी रिडंडेंट ये आपको दिखाया हुआ है. ये 3 टाइप का आपको एरर्स आपको दिया हुआ है. ये रूल फॉर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, ये जो आपको टॉपिक है ये आपके सिलेबस में यूनिट 3 में दिया हुआ है. रूल फॉर ड्राइंग एंड रिप्रेजेंटेशन है ना. कंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क. रिडंडेंसी क्या है ये सारा आपको यूनिट 3 में आपको दिया हुआ है. तो यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपको सीपीएम पार्ट का आपको सिलेबस दिया हुआ है. यूनिट 3 में और यूनिट 4 में आपको तो 3 टाइप ऑफ द एरर होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द लूप, इफ एन एक्टिविटी were represented going back in the time, a closed loop would occur. This is shown in the figure 8.5
with activity B reversed in the direction. Cycling in network can result through a simple error, and while developing the activity plan, one tries to show the repetition of an activity before beginning of the next activity. A closed loop will produce an endless cycle in computer program, है ना? तो ये पर्पस ऑफ द करेक्टली कंस्ट्रक्टिंग, दिस इज द क्लोज्ड लूप, यहां पर आपको दिखाया हुआ है. डैंगलिंग आपको दिखाया हुआ है, नो एक्टिविटीज एंड विदाउट बीइंग ज्वाइंड एट द एंड इवेंट. It is not so. A dummy activity is introduced in order to maintain the continuity of the system. Such is project in figure. So D leads to the dangling. A dummy activity is therefore introduced to avoid dangling. Here dummy D1 is used to avoid dangling. है ना? तो तीसरा है, ये डैंगलिंग आपको दिखाया हुआ है. डैंगलिंग यहां पे D1 आपको डैंगलिंग दिखाया गया है ना? इंड इवेंट को ज्वाइन किए बिना कोई एक्टिविटी नहीं बनता है. If it is not so, a dummy activity is introduced in order to maintain the continuity of the system. है ना? यहां इंड इवेंट यहां पे खत्म हो जाता है तो ये नहीं बनता है. तो इसीलिए ये डैंगलिंग जो है ना, such end event other than the end of the project as a whole are called dangling events. In figure 8.6, activity D leads to the dangling. A dummy activity is therefore introduced to avoid dangling. Here dummy D1 is used to avoid dangling. Dangling अगर यहाँ पे खत्म हो जाता है तो उसको नहीं खत्म हो सकता है, उसको डमी एक्टिविटी से जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं डैंगलिंग. रिडंडेंसी का मतलब है इफ ए डमी एक्टिविटी इज द ओनली एक्टिविटी, है ना? If the dummy activity is the only activity emanating from an event, it can be eliminated. For example, in the network shown in figure 8.7, the dummy activity is redundant and can be eliminated and the network redrawn. ये आपको नेटवर्क आपको रीड्रॉन किया जाता है, डमी एक्टिविटी ये आपको बताया हुआ है, ये आपको है ना, ये आपको रिडंडेंट है ना, ये आपको नेटवर्क ऑन फिगर द डम एक्टिविटी रिडंडेंट एंड कैन बी रिलेटेड एंड द नेटवर्क रीड्रॉन, है ना. तो ये आपको डमी एक्टिविटी, ये तीन तरह के एरर होते हैं. ये तीन तरह का एरर में आपको बताया है. क्लोज्ड लूप ये नहीं हो सकता है, क्लोज्ड लूप नहीं हो सकता है, डैंगलिंग नहीं हो सकता है, रिडंडेंसी नहीं हो सकता. ये तीन एरर आपको बताए हैं, है ना. नेक्स्ट है रूल फॉर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन. There are number of the ground rules in connection with the handling of the events and activity of the project network that should be followed. No event should occur until every activity preceding it has been completed. An activity succeeding another event cannot be started until an event has occurred. An event cannot occur twice. A path of activity cannot form a loop and that returns to any event previously accomplished. Thus, no event can depend no event can depend for its completion upon the completion of the succeeding event. Each activity must start from the and terminate in an event. Time flows from left to right. An activity must be completed in order to reach the event. Dummy activity should only be introduced if absolutely necessary. These are the rules for the network construction. These are the number of the ground rules
in connection with the handling of the events and activity of a project network. That should be followed. No event should occur until every activity preceding it has been completed. An activity succeeding another can be started until that event has occurred. An event cannot occur twice. A path of activity cannot form a loop that returns to any event previously accomplished. Thus, no event can be depend for its completion upon the completion of a succeeding event. ये सारे रूल हैं. Each activity must start or from and terminate in event. Time flows from left to right. An activity must be completed in order to reach the end event. Dummy activity should only be introduced if accessibility necessary. तो ये आपको रूल्स बताए हुए हैं, इरर्स बताए हुए हैं, और डमी एक्टिविटी क्या हुआ है, जो डिफिनेशन है नेटवर्क बेस्ड कंपटीशन का वो आपको बताया जा रहा है. इवेंट का मतलब क्या होता है, नोड क्या होता है, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये आपको बताया हुआ है. एडवांटेज ऑफ द क्रिटिकल पाथ एनालिसिस ये आपको बताया हुआ है. दूसरा, जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द PERT CPM है ना, कितने स्टेप्स हैं PERT CPM के, वो आपको यहां पर क्लियर किया गया है. PERT CPM में कितने स्टेप होते हैं. दूसरा, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया हुआ है. व्हाट इज द प्रोजेक्ट आपको बताया हुआ है. तो CPM प्रोजेक्ट लाइन मॉडल का बारे में है ना, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं. कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को मैनुअली हैंडल करना संभव नहीं है, तो इसीलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं. मॉल बन रहा है, होटल बन रहा है, प्लांट बन रहा है, ब्रिज बन रहा है. तो ये सारे के लिए आपको एक नेटवर्क और मेथड की जरूरत होती है. वो नेटवर्क और मेथड एक तो PERT है, दूसरा CPM है. PERT का मतलब है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड CPM का मतलब है क्रिटिकल पाथ मेथड्स. ये दो में आपको नेटवर्क टेक्निक हैं, PERT CPM है ना. तो इस चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द PERT CPM पढ़ेंगे, एडवांटेज ऑफ द क्रिटिकल पाथ एनालिसिस पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे, कॉमन इनर्स इन द नेटवर्क ड्राइंग पढ़ेंगे, रूल्स फॉर द नेटवर्क कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फुलकर्सन्स रूल्स फॉर नंबरिंग द इवेंट्स पढ़ेंगे, एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम पढ़ेंगे, बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन ड्राइंग CPM नेटवर्क पढ़ेंगे, फ्लॉट और स्लैक वैल्यू कैलकुलेशन, कितने तरह के फ्लॉट होते हैं, कितने तरह के स्लैक होते हैं, ये आप पढ़ेंगे. PERT का कंप्यूटेशन पढ़ेंगे, एजम्पशन ऑफ द PERT एंड CPM पढ़ेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन PERT एंड CPM पढ़ेंगे, अपडेटिंग ऑफ द नेटवर्क पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट ट्रेसिंग पढ़ेंगे, रिसोर्स एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग पढ़ेंगे. तो ये आपको जो सिलेबस है, ये रिसोर्स एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट ट्रेसिंग, अपडेटिंग द नेटवर्क, ये आपको यूनिट 5 में दिया हुआ है. यूनिट 5 में आपको अपडेटिंग द नेटवर्क दिया हुआ है, प्रोजेक्ट ट्रेसिंग दिया हुआ है, रिसोर्स एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग दिया हुआ है. ये आपको यूनिट 5 में आपको दिया हुआ है. यूनिट 5 का जो सिलेबस है वो सिलेबस मैं आपको बता देता हूं. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है, प्रोजेक्ट एडजस्टमेंट है, क्रेसिंग है. जो प्रोजेक्ट क्रेसिंग आपको दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालना है, नॉर्मल एंड क्रॉस केस निकालना है, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट निकालना है, रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग को रिसोर्स लेवलिंग कहते हैं. रिसोर्स लेवलिंग क्या है, टाइप्स एंड यूजेज लेवलिंग, एंड मैनेजिंग द रिस्क क्या है ना. तो प्रोजेक्ट मैनेजिंग रिस्क वो मैंने एक डिफरेंट अलग चैप्टर में आपको इसमें जो दिया हुआ है यूनिट 5 में, आपको अलग से मैंने इसको चैप्टर में कवर किया हुआ है. तो ये सारे टॉपिक इसमें आप पढ़ेंगे. इसमें आपको यूनिट 3, 4 एंड 5 आपको क्लियर हो जाएगा. जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपको यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, और वो बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कोई भी लड़का उसको सॉल्व कर सकता है. और इसमें
कोई टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, आप दोबारा उसको बना सकते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम जो है आपका डिफिकल्ट है, वो आपको बनाने में आपको दिक्कत होगा। तो ये आपको सिलेबस है। प्रोजेक्ट क्या चीज है ये आपको यहाँ पर बताया हुआ है। A project can be defined as a set of the activity or job that are performed in a certain sequence determined logically or technologically, and it has to be completed within a specified time, a specified cost, and meeting the performance standard. Some of the examples of the project from fairly diverse field are the following: introducing a new product in the market, construction of a new bridge over a river, or construction of a 20-story apartment. Executing a large and complex order on job in production. Sending a spacecraft to the moon. ये सारे प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल हैं। कई प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हुआ था, एक क्लास ही मैंने उस पे लिया था, और जिसमें मैंने आपसे पूछा भी था कि वह कुछ प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दीजिए। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट, है ना। ये आपको लार्ज स्केल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, थाउजेंड ऑफ द सप्लायर, वर्कर्स एंड अदर कैटेगरी ऑफ द पर्संस जो आपको इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। द नॉन रिकरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज प्रोजेक्ट्स आर जनरली ऑफ ए वन टाइम नेचर, neither in the past nor in the near future they are likely to undertake sustainability in the same form. Uncertain and critical dates, duration of the various activities involved in such project are usually uncertain. Further, in such site of the product, many critical dates exist by which operation must be completed in order to complete the entire project on the schedule. Completion deadline है, the fourth distinct feature of this project is that there is a deadline of the completion of the entire project. In case of the delay in the completion of the project, some penalty is left for such delay beyond the deadline. Deadline से पीछे काम करेंगे, प्रोजेक्ट में डिले होगा तो आपको पेनाल्टी लगेगा। तो डिले सभी प्रोजेक्ट का टाइमलीनेस होता है, वो आपको कंप्लीट किया जाता है। तो आप डेडलाइन को नहीं खत्म करेंगे तो आपको पेनाल्टी लगेगा, है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सच प्रोजेक्ट आर यूजुअली अनसर्टन। ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है क्या क्या प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये लार्ज स्केल कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स वर्कर्स होते हैं। इसमें कई सप्लायर, थाउजेंड ऑफ सप्लायर्स है, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स है, अदर कैटेगरीज ऑफ द पर्संस है, वो आपको इन्वॉल्व है। दीज प्रोजेक्ट्स आर जनरली ऑफ ए वन टाइम नेचर, है ना। ये वन टाइम नेचर है। neither in the past nor in the future they are likely to undertaken substantially in the same form. Uncertain and critical date है, duration of the various activities है। ये सारे प्रोजेक्ट का